हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स, जैसे मानसून का समय आ गया है और रूटीन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ़ हो रही है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइना में से फाउल स्मेल आ रही है, ड्यूरिंग पीरियड्स भी बहुत फाउल स्मेलिंग आ रही है। पेशेंट का सवाल हमेशा आता है कि मैम ये वजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है। काफ़ी पेशेंट है कि जो बोलते हैं कि मैम बार बार ऐसा मुझे इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, इवन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है। वजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है और वजाइना को आप हेल्दी कैसे रखेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वजाइना बेसिकली व्हाट इज़ वजाइना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है यह यूट्रस है, ये दोनों बाजू के ट्यूब्स हैं और ये दोनों बाजू के ओवरीज हैं। यह जो स्पेस आप देख रहे हैं इसको वजाइना कहते हैं। और यहाँ पे आई थिंक यू कैन सी कि ये जो जगह है इसमें रूगोसिटीज़ होते हैं, यानी कि मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। और ये जो फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं कि गुड बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस। जैसे आपको पता ही होगा कि अपने इंटेस्टाइन में भी गुड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस होते हैं। और यह जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसके सामने हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो जैसे ही इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज होते हैं वैसे ही वजाइना में भी लैक्टोबैसिलस करके गुड बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस तो लैक्टिक एसिड। दिस एरिया जो है आपका वजाइना का जो एरिया है उसका जो pH है इट इज़ ऑलवेज एसिडिक। वाई इट इज़ एसिडिक? इट इज़ एसिडिक बिकॉज इट हैज़ लैक्टोबैसिलस inside the vagina. Because of the acidic pH and because of the lactobacillus, आपका जो वजाइना है वह हेल्दी रहता है। वहाँ पे जो भी छोटे मोटे इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया है, फंगस है, यह सभी को मतलब आपके जो लैक्टोबैसिलस है उसकी वजह से यह सारे इन्फेक्शन के सामने आपको रक्षण मिलता है, यानी कि प्रोटेक्शन मिलता है। अभी कौन से पेशेंट में वजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है और यह इन्फेक्शन क्यों होता है? पहले हम बात करते हैं कि एनी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, उसको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है इफ़ वो जो भी पर्सन है अगर अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है उसकी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि जो हेयर ग्रोथ है, प्यूबिक हेयर वगैरह जो है उसको रेगुलर शेव करना ज़रूरी है, ताकि जैसे आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं वो जो पार्ट्स हैं आपके वो ज़्यादा गीले नहीं रहने चाहिए। ज़्यादा गीले रहेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन इज़ अ फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कि हम देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट को आदत होती है कि वो ओवर क्लीनिंग करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि वो एकदम ही ड्राई रहना चाहिए जो प्राइवेट पार्ट्स है, तो डूशिंग करते हैं, यानी कि जेट स्प्रे होता है उससे पूरा वजाइना के अंदर तक वह पानी डाल के उसको क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। अगर आप वजाइनल डूशिंग करते हैं, यानी कि बहुत अंदर तक पानी डाल के यह जगह को आप जब भी क्लीन करते हो, तो जो नॉर्मल वजाइना का फ्लोरा है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया यहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया है, यह सारे वॉश आउट हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स, जैसे मैं जो एरिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ, काफ़ी कॉमनली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऐसे जेट स्प्रे से क्लीनिंग करते हैं, वजाइनल डूशिंग करते हैं, और जवाब आता है हाँ कि मैम जो भी वहाँ पे इन्फेक्शन रहेगा, जो भी डिस्चार्ज रहेगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रुकना है, यानी कि इट इज़ यानी कि आपको वजाइनल डूशिंग नहीं करना है, नॉर्मल जो फ्लोरा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाहर का जो भाग है, जो प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ वगैरह है, उसको आप रेगुलर शेव करके उसको क्लीन रखें।
दूसरा कि टाइट क्लोथ्स, जैसे सपोज़ आप जिमिंग वगैरह कर रहे हैं और उसमें आप योगा कर रहे हैं, टाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं, आपको जैसे ही पसीना वगैरह होता है, सो मेक श्योर कि आप इमीडिएटली बाथ ले लें। और आपका जो रूटीन है, जैसे दिन भर के आपके जो कपड़े हैं उसमें मेक श्योर कि आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स वगैरह पहने, और जो दूसरे जो मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल के जो भी अंडरगारमेंट्स आते हैं या तो लेगिंग्स वगैरह आते हैं, और टाइट जो होते हैं ऐसे अंडरगारमेंट्स ना पहने, क्योंकि जितने टाइट आप कपड़े पहनेंगे उतना वहाँ पे एयर सर्कुलेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, आपको पसीना होगा, और जहाँ पे भी पसीना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। हम बात कर रहे थे कि और कौन से रीज़न्स होते हैं कि जिसमें वजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बीइंग अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, काफ़ी बार पेशेंट्स अपनी जो सेक्सुअल हिस्ट्री देते हैं उसमें बताते भी हैं कि एनल सेक्स, अगर आप एनल सेक्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सारे रीज़न्स बता दिए कि कौन से रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और हमारे जो पेशेंट्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है हमारे भारत देश में। काफ़ी हम देख रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है, क्योंकि अपने जो स्वीट टूथ है, यानी कि स्वीट डिशेस ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और बिकॉज ऑफ दिस डायबिटीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है। सो एनी फैक्टर जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी पावर है वह कम होता है, सो जब भी आप इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि आपका इम्यूनिटी कम होता है, तो आपको कोई भी प्रकार का वजाइनल इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, प्रेगनेंसी जो है उसमें भी आपका जो बेसिक इम्यूनिटी होता है वो कम हो जाता है, और यह समय में भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और पहले ही मैंने बताया कि एनी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल जिनको इसके लिए जो भी फीमेल्स हैं सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको भी मेरा मैसेज है कि जब भी आप रिलेशन प्लान करते हैं तो एटलीस्ट बोथ द कपल शुड टेक बाथ, एंड उसके बाद ही आप रिलेशन प्लान करें, ताकि जो कॉमन इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका इन्फेक्शन लगने का रिस्क आपको कम हो जाएगा। सो प्लीज़ मेंटेन योर वजाइनल हेल्थ nicely, and please avoid vaginal douching because it is a very कॉमन प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ वजाइनल douching आप अपने जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उसको वॉश आउट कर देते हैं, एंड दिस बिकम्स द रीज़न फॉर रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरे टीम में से कोई मेंबर आपको आपके जो सवाल हैं उनके जवाब जल्दी ही देंगे, और आपको लगता है कि कोई क्वेरीज़ है जिसको आपको सॉल्व करना है तो यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।